अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी हमारे जो ब्लॉग का मेरे ज़्यादातर जो आगाज़ होता है वो ब्रेकफ़ास्ट से ही होता है। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट ही बना रही थी। अच्छा, मेरा जो दिन की शुरुआत है ना, डायरेक्ट मैं चाय से या ब्रेकफ़ास्ट से ही स्टार्ट नहीं करती हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग होती है, मतलब खाने पीने की स्टार्टिंग जो होती है वो मेरी होती है गर्म पानी से, यानी कि गुनगुना पानी, मतलब इतना कि पिया जा सके और उसमें कुछ ना कुछ डाल कर ही मैं पीती हूँ। तो जैसे कि चिया सीड्स हो गए या और कुछ हो गया। अगर कुछ नहीं है तो खाली गुनगुना पानी ही पी लेना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, अगर आप लोग मतलब डायरेक्ट एकदम से नाश्ता करते हैं तो नाश्ता ना करा करें। नाश्ते से आधा पौन घंटा पहले ना गुनगुना पानी ही पी लिया करें। अगर कुछ नहीं तो गुनगुना पानी ही पी लिया करें। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने तो अपने बच्चों के अंदर भी आदत डाली है। खैर वो गुनगुना तो नहीं पीते। मैं कहती हूँ कि चाहे सादा ही पानी पी लो, लेकिन सुबह को ना नहार मुँह पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा, आज ना फ्राइडे है और मेरे बच्चों की आज हॉलीडे थी तो वो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन अब जो है वो स्कूल जाने लगे थे। तो बात दरअसल ये है कि उनकी स्कूल की हॉलीडे इसलिए है क्योंकि ना कल को सैटरडे है, तो उनकी एग्जीबिशन है कल को। तो उन्होंने जो मॉडल वगैरह बनाए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि मेरे बच्चों ने क्या क्या बनाया है। तो वो चीज़ें जो हैं वो सबमिट करने जा रहे थे। अच्छा, जाते मेरे बच्चे बाइक से हैं, लेकिन बाइक पर तो आप लोग समझ सकते हैं कि ज़रा सी भी हवा मतलब लगती है बाइक पर तो वो जो उनके मॉडल थे वो फट जाते। तो इस वजह से आज बच्चे जो हैं वो रिक्शा से जा रहे थे। अच्छा, बच्चों को ऐसा नहीं है कि किसी भी रिक्शा में या किसी के भी साथ ऐसे ही हवाले कर दिया जाए उसके। तो मैं अपने बच्चों को या मेरे हस्बैंड ने बच्चों को ऐसे रिक्शा में नहीं भेजते। देखिए, बच्चों को तो रिक्शा में बैठा दिया मॉडल की वजह से, तो उनके पीछे पीछे खुद जा रहे हैं बाइक से, और फिर लौटते में बच्चों को बाइक से लाएंगे क्योंकि बस जाना है और बच्चों को आना है, बस मॉडल देकर और वापस आना था उनको घर पर। तो ये नाश्ता करके गए ना यहाँ से। आज थोड़ी लेट हो गई हम लोगों को नाश्ते में क्योंकि छुट्टी थी बच्चों की। तो और हस्बैंड की तो होती है फ्राइडे की छुट्टी, लेकिन हमारी नहीं है। तो ये बच्चे नाश्ता वगैरह सब करके गए थे ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि घर कितना मैसी हो जाता है। और ये हर घर की कहानी है, मेरे घर की नहीं है, हर घर की कहानी है। कभी हमारा घर साफ़ भी होता है और सुबह के टाइम में तो खैर सभी के घर जो है ना इस तरीके से हो जाते हैं, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, सबका घर ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज दोपहर का, अब ये दोपहर का टाइम, मतलब सुबह के कामों से निमट के अम्मी किचन में चली गई थी। अभी दोपहर तो नहीं हुई थी, लेकिन लंच की तैयारी होने लगी थी। तो वही दही फुल्कियाँ बनी थी। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि सभी लोग फुल्कियाँ जो है वो अलग से ज़रूर खाते हैं। तो अच्छा, अब दही फुल्कियों को सोचकर आप सोच रहे होंगे कि मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिरयानी वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ आज। तो आज मैं क्या बना रही हूँ लंच में, आज मैं बना रही हूँ छोले राइस। तो ये हस्बैंड की फरमाइश थी, तो मैंने कहा चलें छोले बना लेती हूँ। तो मैंने रात में ही उनको ना भिगो कर रख दिया था। मैंने बॉईल करा है। तो अच्छा, मैं बॉईल करते हुए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं ना इसमें जायफल का टुकड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ, जिससे ना ये बहुत अच्छे गल जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी दबाकर। तो इतने मज़े के गल जाते हैं ये, देखिए पता भी नहीं चलेगा कि ये चना था क्या था, बिल्कुल ही हलवा हो गया वो। तो मैं तो थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा डाल के ज़रूर ही गला लेती हूँ। बस मैंने फिर इसी भगोने में मैंने फुल्कियाँ बनाई, उसी भगोने में मैंने छोले बना लिए, और इसी भगोने में मैं राइस बनाऊँगी। तो वो ये है, वो मैं आपको बताऊँ ना कि मैं सिर्फ एक अकेली हूँ करने के लिए, मतलब सारे घर का काम मेरे ऊपर ही होता है। सिर्फ इन 2 हाथ हैं और ये करने के लिए इतना काम, आपको पता है चाहे घर में 2 बंदे हो या 3 हो या 4 हो या 10 हो, काम बराबर ही होता है। तो मतलब कोई हेल्प नहीं है मेरे पास, तो मुझे खुद करना होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितना अच्छा है कि मैं कम गंदे बर्तन करूँ, तो क्योंकि धोना मुझे ही है, लेकिन फिर भी इतना सोच समझ कर मैं बर्तनों को गंदा करती हूँ। लेकिन फिर भी उसके ऊपर आपको पता है कि हमारे सिंक वाला कोना जो है ना, वो बहुत ही बरकती कोना है। वो वहाँ पर तो शायद मतलब इधर साफ़ करके हटो बर्तन और फिर से कोई ना कोई बर्तन हो ही जाता है। इतना खुश होते हैं जब वो बर्तन का वो सिंक साफ़ हो जाता है कि अब बर्तन धुल गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वहाँ बर्तनों का ढेर हो जाता है। और ये हर घर की कहानी आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में। तो यहाँ पर हमारा जो था ना डिनर, लंच जो था वो लगभग रेडी हो ही चुका था। तो मैं यहाँ पर ये काजू थे, मैंने कहा इसको फिल कर लेती हूँ। तो बस ये फिल करने लगी थी। और फिर है फ्राइडे, तो आप सभी को अच्छा फ्राइडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। कि आप सभी को फ्राइडे बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये ऐसा होता है जैसे कि फेस्टिवल हो। हम सब लोगों का आखिरी घर, आखिरी ठिकाना। किस किस को जब यहाँ से कोई गुजरता है कब्रिस्तान की तरफ से, तो उसको याद आता है कि एक दिन हम भी यहाँ होंगे। जी हाँ, मैं तो ज़रूर याद करती हूँ। और होता है, शायद सबको ही होता होगा, जब मुझे होता है तो हर इंसान याद करता होगा अपनी आखिरत को कि एक दिन हमें भी यहाँ आना है। अच्छा, यहाँ से जब भी गुजरती हूँ मैं दरूद शरीफ भी लाज़मी पढ़ती हूँ और सलाम भी ज़रूर करती हूँ। वही मैंने अपने बच्चों को भी सिखा रखा। मेरे बच्चे जब भी गुजरते हैं तो सलाम भी करते हैं और दुआ भी पढ़ते हैं, वो दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। तो हम लोग शाम के टाइम में ना जाने लगे थे। हस्बैंड एक जगह हमें लेकर जा रहे थे। आज न्यू है ये, मतलब जगह अभी अभी ओपन हुई है हमारे रामपुर में। तो हस्बैंड लेकर जा रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप अपने व्यूवर्स को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ।
तो यहाँ का शायद इसका नाम अजंता के नाम से, पता नहीं क्या नाम है, मैंने इतना गौर नहीं करा। वैसे अजंता ही मुझे यहाँ के हर चीज़ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। तो अगर आप लोग रामपुर में रहते हैं और अभी तक यहाँ नहीं गए तो ज़रूर चले जाना। और यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं थी यहाँ का टेस्ट क्या है इन चीज़ों का। मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी है, हाइजीन का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हर चीज़ थी, हर चीज़ जो हमें सर्राफे में जाकर हम हर चीज़ खाते हैं ना, हाँ, वहाँ का ये है कि वहाँ पर थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर ऐसा हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखा जाता है जैसे कि यहाँ पर था। और तो थोड़ी सस्ती होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो था ये सिविल लाइंस एरिया में है। तो यहाँ पर हम आए फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने जो है अभी टेस्ट करा था। तो बच्चों ने पहले तो आइसक्रीम वगैरह लेकर खा ली थी। खैर मैंने नहीं खाई थी, क्योंकि मैं दोपहर में फुल पेट अपना खाना खा चुकी, क्योंकि मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ। मतलब दोपहर में ही खाती हूँ, फिर मैं रात में नहीं लेती हूँ। मैं हस्बैंड से कह रही थी जब आपको मुझे यहाँ लाना था शाम में, तो आप मुझे दोपहर में बता देते, तुम इतना हैवी लंच नहीं बनाती, मतलब या बना लेती तो अपने आप नहीं करती। तो अब यहाँ पर बस देखकर मुंह में पानी आ रहा था, और मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि पेट में जगह नहीं थी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा लेकर हम लोगों ने चखा था। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का टेस्ट क्या है, और आप लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। खैर मैंने ये तो पहले ही बता दिया आप लोगों को कि आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ली थी रसमलाई। खैर ये मैंने नहीं खाई थी, ये मेरे बेटे ने खाई थी, माशाल्लाह उसको बहुत पसंद है रसमलाई। मेरी बेटी तो खैर आइसक्रीम खा रही थी। अब यहाँ पर मैंने, हाँ, राज कचौरी का जब सुना, तो क्योंकि मैं मुरादाबाद में खा चुकी थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि एक राज कचौरी ले आएँ। तो वो राज कचौरी अब यहाँ पर लेकर आएंगे मेरे लिए। तो यहाँ पर वो इतनी बड़ी थी कि हम सब ने ही उसको जो था ना इंजॉय कर। अच्छा ये मेरे हस्बैंड ने ली थी, ठीक है, यहाँ पर अजंता लिखा हुआ है बॉटल पर। तो मेरे हस्बैंड ने ये कोल्ड कॉफ़ी ली थी, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ भी शेयर करी। तो कॉफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और ये मेरे हस्बैंड हैं मेरे हस्बैंड से ही मिली है आप लोग। जब उन्होंने देखा, मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा तुम वीडियो शूट करो, मैं जा रहा हूँ। तो ये लेकर आए राज कचौरी, तो हम लोगों ने राज कचौरी खाई। अच्छा आप लोग ये सोचेंगे, होगा बहुत से लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं क्यों इतना थोड़ा थोड़ा सा मैं कह नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि अगर चीज़ पसंद नहीं आती है ना, तो फिर वो हस्बैंड के सर हो जाती है, फिर उनको ये ख़त्म करना पड़ती है और मेरा तो था पेट फुल। तो बस हम लोगों ने खाई। खैर राज कचौरी भी अच्छी, लेकिन राज कचौरी का जो नंबर 1 मैं दूंगी, वो मुरादाबाद में जो मैंने खाई थी, वो क्या नाम था पता नहीं उस जगह का, खैर मैं तो भूल गई अब। तो वहाँ की बहुत अच्छी लगी थी मुझे राज कचौरी, यहाँ की भी अच्छी, लेकिन वहाँ की नंबर 1 थी। यहाँ पर ये थे गिफ्ट आइटम रखे हुए थे। अच्छा यहाँ पर मैं इनसे, ही जो स्टाफ है इनसे बात कर रही थी, तो बोले नहीं आप वीडियो आराम से बनाइए, यहाँ पर कोई मनादी नहीं है, आप वीडियो बनाइए। फिर मैंने रेस्टोरेंट का पूछा, तो उन्होंने मुझे 6 तारीख का बताया कि 6 तारीख को ओपन हो रहा है। तो मैं हस्बैंड से कही थी 6 तारीख को तो आने का नहीं है, क्योंकि उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा। तो उस दिन तो बिल्कुल भी आने का नहीं है। हाँ फिर आएंगे इंशाल्लाह, जब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह यहाँ पर रेस्टोरेंट, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और यहाँ का खाना कैसा, क्योंकि यहाँ की हर चीज़, अब मैंने थोड़ी बहुत जो यहाँ पर खाई पी ना, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ की हर चीज़ जो होगी ना वो बढ़िया होगी। अच्छा यहाँ पर हस्बैंड ने ना ये कचौरी है, मैं पूछ रही थी ये कौन सी, तो ये प्याज वाली कोई कचौरी बता रहे थे कुछ। तो यहाँ पर अब हम जो थे ना समोसा लेने लगे थे, यहाँ का कुछ स्पेशल समोसा बता रहे थे, वो स्पेशल है। तो हमने कहा चलिए उसको भी ट्राई करते हैं। तो ये सही में स्पेशल था, ये देसी घी में बना हुआ था, जैसे हमने फ़ौरन खाया इसमें देसी घी की महक थी। तो ये देसी घी का था, उसके अंदर पनीर और आलू और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रखी थी, कुछ बहुत ही स्पेशल था। और ये एक समोसा 25 रुपए का था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने वैसे तो कुछ नहीं मैंने पूछा था ना, हस्बैंड ने बताया था, लेकिन मैंने इसके बारे में पूछा था। मैंने कहा ये एक समोसा कितने का है, तो हस्बैंड ने बताया था कि एक समोसा सिर्फ 25 रुपए का है। तो मतलब 4 समोसे लिए जाएंगे तो 100 रुपए के। तो खैर था बहुत अच्छा, यहाँ की जो भी चीज़ मैंने खाई बहुत अच्छी थी। और मैं फ्री में ही इनका प्रमोशन करे चले जा रही हूँ, करे चले जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जज़ा देगा इसकी, जो चीज़ अच्छी है वो तो अच्छी है। खैर हमें क्या, अल्लाह, हमें तो अल्लाह पाक से है कि अल्लाह पाक हमें इसकी जज़ा देगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ का जो डेकोरेशन है वो भी दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। खैर बहुत अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। अच्छा यहाँ पर एक जो है ना, एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर बेकरी के सारे आइटम है, वहाँ पर भी लेकर चलूँगी मैं आपको। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ी एहतियात से बना रही थी, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ जेंट्स सभी थे, वो तो अच्छा नहीं लगता कि सबके मतलब वीडियो में आए, तो इस वजह से। अच्छा यहाँ पर ना मेरी नज़र पड़ी मीठे में रबड़ी के ऊपर, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब वो रबड़ी मिलती ही नहीं है जो कि हमारे बचपन में हमारे पापा लाया करते। आय हाय हाय क्या रबड़ी होती थी, अब तो उसको याद करते हैं हम उस रबड़ी को, बचपन में हम खाते नहीं थे।
और हम सो जाया करते थे तो हमारे पापा लाते थे, हम उठा उठा कर खिलाया करते थे, लेकिन हम लोग नहीं खाते थे, हम मुँह बनाते थे। और अब हम उस रबड़ी को याद करते हैं, क्योंकि अब मुझे वो टेस्ट, मुझे ही नहीं मेरी सारी सिस्टर कहती हैं अब वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मुझे ये रबड़ी दिखी तो मैंने हस्बैंड से कहा, तो वही थोड़ी-सी बस हमने चखने के लिए ली थी कि चख कर देखें कैसी है। वैसे हमारी सिटी में काफ़ी जगह मिलती हैं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, वो बचपन वाला टेस्ट नहीं आता। तो ये जो थी और जगह के मुकाबले हाँ, अच्छी थी। तो मैंने यहाँ पर इनकी रबड़ी की तारीफ़ भी करी थी जाकर। मैंने कहा आपके यहाँ की रबड़ी मुझे अच्छी लगी। तो वो ज़रा खुश हुए, बोले अच्छा। तो अब यहाँ पर आ गए थे हम, मैं यहाँ पर सारे बेकरी के आइटम थे, तो ये तो ख़ैर मार्केट में सब जगह मिल ही जाते हैं खैर। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ें थी, मैंने इनसे उसको कहा जो वो होते नहीं, हम गोंद मखाने जो बनाते हैं मार्केट में बहुत मिलते हैं, तो यहाँ वो नहीं थे। मैंने जब इनसे कहा ना, तो वो कहने लगे रखे तो हैं मखाने। मैंने कहा वो वाले नहीं, एक वो जो बनती हैं जो विंटर में बनाए जाते हैं, उसमें गोंद और सारी उसमें वो डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालकर जो बनाए जाते हैं। तो वो बोले नहीं मैम वो वाले नहीं हैं। तो खैर नहीं थे। इंशाल्लाह विंटर आ रहा है, मैंने शायद लास्ट ईयर बनाए थे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करे थी उसकी पूरी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर विंटर आ रहे हैं। अब बस क्या रह ही कितने गए, बस अब ये सितंबर तो शुरू ही हो गया, बस समझिए अक्टूबर से 15 अक्टूबर से वो जो है विंटर लग जाते हैं। हाँ, वो खाने का मज़ा जो आता है वो आता है चिल्ले के जाड़ों में। तो इंशाल्लाह बनाएंगे फिर घर में और खाएंगे। घर के तो गोंद और मखानों की तो बात ही अलग होती है। खैर ये सारे बिस्किट ये वगैरह जो होते हैं ये तो सब कुछ खैर सब मिलता है बाहर, और ये इसके बराबर में थोड़ा आगे चल के रैम्बो है, तो वो भी वहाँ पर भी सब कुछ मिलता है। बस फिर वहाँ से निकले तो थोड़ी ही डिस्टेंस पर ना वो है अम्बेडकर पार्क था, तो मैंने हस्बैंड से कहा चले वहाँ लेकर चलते हैं बच्चों को, थोड़ी वहाँ की आबो हवा ले लेते हैं। तो हम लोग बस वहाँ चले गए। अच्छा, वहाँ क्या होता है, बस होता है अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन फिर भी हम जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कोई झूले वगैरह भी नहीं होते हैं, पहले तो हुआ करते थे लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से ना ट्रेन पहले गुजरती थी तो साफ़ सुथरी नज़र आया करती, तब तो ट्रेन भी नहीं दिखती। इस टाइम ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चमक चमक सी दिखाई दे रही होगी पीछे, तो वो ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी। तो मैंने कहा लाएं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। अच्छा, अब लास्ट व्लॉग पर ना मेरे कमेंट्स आया कि आपकी जो वॉइस है थोड़ी बुझी बुझी सी है, हमें वही अच्छी लगती है आपकी वॉइस जो बोलती हैं आप। तो क्या करूँ मैं ना, थोड़ी ना वो अपसेट हो जाती हूँ, मतलब अपने जब व्यूज़ उठाकर देखती हूँ ना तो व्यूज़ होते हैं, और व्यूज़ होते हैं तो ना लोग लाइक करते हैं ना फिर कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट्स करा करें, और आप लोग मुझे ये भी बताया करें कि आप लोग किस किस सिटी से किस किस कंट्री से आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो उससे ना मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं चलिए वैसे तो मैं रामपुर में ही हूँ और कहीं मेरा ज़्यादा जाना आना नहीं होता है, तो इसी बहाने मैं अपनी वीडियोज़ के बहाने मैं विदेशों में भी जा रही हूँ और मैं किसी दूसरी सिटी में भी जा रही हूँ। तो एक खुशी का मुझे मतलब खुश हो जाएगा मेरा दिल कि हाँ मेरी वीडियो जा रही है, तो वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुँच रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, और ये भी वाली वीडियो भी अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स भी ज़रूर कर देना, ठीक है। और ना बहुत कभी-कभी ना देखिए आप लोगों को मैं बताती हूँ, सिर्फ़ मेरे पास ये 2 हाथ हैं, इन्हीं से सारे काम मुझे घर के भी करना होते हैं और ये वीडियो भी बनाती हूँ। और जब मैं व्यूज़ देखती हूँ ना कोई, तो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ, ये यूट्यूब को भी पता है कि हाँ, मैं जो हूँ ना बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो अब मुझे मेरी मेहनत का फल जो है ना वो मिलना चाहिए। क्यों आप लोग क्या कहते हैं, मुझे मिलना चाहिए मेरी मेहनत का फल या नहीं मिलना चाहिए? तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करा करें, मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का भी और यूट्यूब का भी। तो बस अब मैं जाने लगी थी शाहबाद गेट की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ से ना काउंटिंग वाली जो तस्बीह आती है तो वो मुझे लेना थी जो वॉच की तरह होती है, तो ना मुझे वो लेना थी। खैर मैं ज़्यादातर तो वैसे उँगलियों पर ही पढ़ती हूँ मैं, लेकिन फिर ये होता है ना कि हम जैसे किसी काम में हैं तो अगर हमारे हाथ पर, मैं उसका मकसद ये है कि मैं अगर हाथ पर उँगली पर या अंगूठे पर पहन कर रखूँ ना, उससे मुझे ये ध्यान रहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। मतलब अगर इंसान भूल जाता है ना, इंसान है, दिमाग कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, तो अगर उसको पर नज़र जाएगी तो मुझे ये ध्यान होगा कि हाँ मुझे कोई ज़िक्र करना है, अल्लाह का कोई तस्बीह पढ़नी है, तो इस मकसद से सिर्फ मैं ले रही हूँ। तो बस यहाँ से मैंने वो बाय करी और आखिरत में बस यही काम आना है और कुछ नहीं आना है, तो चलती हूँ।